क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कभी तुमने शैतानियाँ की हैं? अगर हाँ तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? बट वो बात हम लोग चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर से हमें क्या सबक मिलती है वो भी हम बाद में सुनेंगे। पहले हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Once upon a time there were 4 little rabbits. Their names were Flopsy, Mopsy, Cottontail, and Peter. They lived with their mother in a hole under a very big fir tree. Now, my dears, said the old Mrs. Rabbit one morning, you may go into the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden. She helped the little rabbits put on their coats. Now run along and don't get into trouble. I am going out. बहुत समय पहले की बात है। 4 छोटे लिटिल रैबिट्स अपने मम्मी के साथ फर ट्री के नीचे एक बड़े से होल में रहा करते थे। चारों का नाम था फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटनटेल और पीटर। एक दिन उनकी मम्मी यानी मिसेस रैबिट ने कहा कि देखो, तुम फील्ड में, खेत में खेलने जाना, सड़क पे खेलने जाना, लेकिन मिस्टर मैकग्रेगर्स के गार्डन में मत जाना। ये हिदायत देते हुए उन्होंने चारों रैबिट्स को कोट्स पहनाए और कहा कि जाओ, तुम लोग अब खेलो, बट किसी तरह की मुसीबत में मत पड़ना, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। Then old Mrs. Rabbit took a basket and her umbrella and went through the woods to the bakery. She bought a loaf of brown bread and 5 fruit buns. Flopsy, Mopsy and Cottontail were good little bunnies. They went out to collect blackberries. बच्चों के जाने के बाद मिसेस रैबिट ने अपना बास्केट और अम्ब्रेला उठाया और रास्ते से होते हुए वो बेकरी गई। वहाँ जाके उन्होंने ब्राउन ब्रेड का एक बड़ा सा लोफ खरीदा और 5 फ्रूट बंस खरीदे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल जो 3 बनीज थे वे अच्छे बनीज थे, यानी वो बड़ों की बात मानने वाले बनीज थे, इसलिए वे लोग आसपास के ही जंगलों में से ब्लैकबेरीज चुनने लगे। But Peter was very naughty. He ran straight to Mr. McGregor's garden, pushing himself in through a little space under the gate. First, he ate some lettuce and some French beans. Then, he ate some radish. Then, feeling a little sick, he went to look for some parsley. लेकिन चौथा बनी जो था पीटर, वो बहुत शैतान था। माँ के जाने के बाद ही वो दौड़कर मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में गया और गार्डन के किनारे से जो घेरा हुआ जगह था लकड़ी का, उसके नीचे से, गेट के नीचे से वो अंदर चला गया। गार्डन में जाकर उसने वहाँ कुछ लेटुस खाया, फिर फ्रेंच बीन्स खाए, कुछ रेडिसेस भी खाए। ज़्यादा खाने की वजह से उसे थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी, तो वो खोजने लगा कुछ पार्सले को। But on the way, Peter saw Mr. McGregor's right in front of him. Mr. McGregor was on his hands and knees, planting cabbages. He jumped up and ran after Peter. He was waving a rake and shouting, "Stop, thief!" पार्सले खोजते हुए वो बनी पीटर सीधे मिस्टर मैकग्रेगर के सामने जाकर खड़ा हुआ। मिस्टर मैकग्रेगर उस समय ज़मीन पे घुटने के बल बैठकर कैबेजेस रोप रहे थे, यानी बंद गोभी रोप रहे थे। बनी को देखते ही वो तुरंत उछलकर खड़े हुए और एक बहुत बड़ा सा रैक लेकर बनी के पीछे दौड़ पड़े। Peter was frightened. He rushed all over the garden. Oh no, he had forgotten the way back to the gate. He lost one of his shoes among the cabbages and the other shoes among the potatoes. After losing them, he ran on 4 legs and went faster. Peter डर चुका था। वो भागने लगा बगीचे में और वो इस भागदौड़ में भूल गया कि असल में उसका निकलने का रास्ता कौन सा है। इसी दौड़ में उसने अपनी एक जूता कैबेज के बगीचे में और दूसरा पोटैटो के बगीचे में खो दिया। दोनों खो जाने के बाद अब वो चारों पैर से बहुत तेज़ भागने लगा। बट देन ही रैन इनटू अ गूसबेरी नेट। मिस्टर मैकग्रेगर मस्ट हैव पुट द नेट टू कीप द गूसबेरीज सेफ फ्रॉम बर्ड्स। लेकिन इस भागने के दौरान
वो गूसबेरीज़ के नेट में फंस गया, क्योंकि मिस्टर मैकग्रेगर ने चिड़ियों से गूसबेरीज़ को बचाने के लिए उसके ऊपर एक जाल लगाया हुआ था। But Peter was wearing a blue jacket with big buttons, and the large buttons got caught in the net. जो पीटर एक ब्लू जैकेट पहना हुआ था जिसमें बड़े बड़े बटन्स थे, और वही बड़े बटन्स गूसबेरीज के नेट में फंस गया। पीटर स्टार्टेड क्राइंग. सम फ्रेंडली स्पैरोज हर्ड हिज क्राइज एंड हेल्प्ड हिम गेट आउट ऑफ द नेट. अब पीटर को रोना आया और वो रोने लगा, लेकिन कुछ फ्रेंडली स्पैरोज जो थे उसने बनी के रोने की आवाज़ सुनी और उसे नेट से निकलने में मदद की. जस्ट देन मिस्टर मैकग्रेगर केम रनिंग विथ अ सीव. ही वॉज गोइंग टू कैच पीटर इन इट. लेकिन उसी समय मिस्टर मैकग्रेगर एक छलनी, बड़ी सी छलनी को लेते हुए आए. वो उसी से ढककर बनी को पकड़ना चाहते थे. बट पीटर गॉट आउट जस्ट इन टाइम, लिविंग हिज जैकेट बिहाइंड. लेकिन ये बहुत मौके की बात थी कि अपने बटन और वो शर्ट, ब्लू जैकेट को पीटर वहीं छोड़कर सीव में पकड़ाने से पहले ही वो भाग गया. तो बच्चों, आपने देखा नॉटी पीटर ने क्या किया और अंत में उसका क्या हाल हुआ. तो मैंने पहले ही सवाल किया था कि क्या तुमने कभी शैतानियाँ की है और तुम्हें कैसा कैसा सिचुएशन फेस करना पड़ा. और इस कहानी से अब तक मुझे लगता है आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारे बड़े हमें कुछ हिदायत करते हैं, किसी चीज़ को करने से मना करते हैं, तो हमें कभी भी उन कामों को नहीं करना चाहिए. स्टोरी अच्छी लगी होगी ज़रूर, बट इस स्टोरी में बहुत सी बातें भी हैं जो मैं अलग से बताना चाहूँगी. जैसे यहाँ कुछ वेजिटेबल्स के नेम हैं, कुछ फ्रूट्स नेम हैं, जैसे गूसबेरी, ब्लैकबेरी. इसके अलावे कुछ चीज़ों के नाम जो हमारे रसोई में या खेती बाड़ी या बागवानी में इस्तेमाल होता है, जैसे ये सीव, उसी तरह यहाँ ये रैक. इस तरह के बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स भी आपको मिलेंगे. आई होप you will study it well. That's all for today, students. Tomorrow I will come with the question time of this chapter. God bless you.